हमें ऑलरेडी पता है कि जब रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क के पीस को एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था तो क्या हुआ था? हाँ, सेल्स जो कि लाइफ के फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनकी डिस्कवरी हुई थी। हम भी वही ट्राई करते हैं जो हुक ने किया था। ऑब्वियसली मेरा मतलब सेल डिस्कवर करना नहीं है, मेरा मतलब है माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन शुरू कहाँ से करें? मेरे पास एक आइडिया है। किचन में जाते हैं। एक वेजिटेबल है जिसके सेल्स काफी इजीली विजिबल हैं, एक अनियन। हम कवरिंग रिमूव करेंगे और अनियन के बल्ब से एक छोटा सा पीस लेंगे। अब केयरफुली इस बल्ब का एक डेलिकेट लेयर पील करेंगे। हमारे पास अपना सैंपल रेडी है। अब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। लेकिन एक माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम नहीं करता है। फर्स्टली हम इस सैंपल को ग्लास के स्मॉल पीस में रखेंगे जिसे ग्लास स्लाइड कहते हैं। अब इस स्लाइड को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे ऑब्जर्व करने के लिए। ओह, लग रहा है इसमें कुछ है ही नहीं। डिसअपॉइंट मत होइए, हमें कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि सेल और उसके ज्यादातर ऑर्गेनेल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इसके लिए हमें सैंपल को पहले कलर या साइंटिफिक टर्म में कहें तो स्टेन करना होगा। हम सैफ्रनिन नाम का स्टेन यूज करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेड कलर का होता है। ये यूजुअली सेल्स को लाइट रेड या पिंक कलर में स्टेन करता है। सैंपल को स्टेन होने में एटलीस्ट 30 सेकेंड से 1 मिनट तक लगता है। अब जबकि सैंपल स्टेन हो गया है, हम उसे एक थिन ग्लास स्लिप जिसे कवर स्लिप कहते हैं उससे ढकेंगे। ये सैंपल को ड्राई अप होने से बचाता है और उसकी और विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए अच्छा है। ऐसा करते टाइम हमें ध्यान रखना होगा कि उसके नीचे कोई एयर बबल ना हो, वरना बबल्स हमें सैंपल ठीक से देखने से प्रिवेंट करेगा। फाइनली हम सेल्स ऑब्जर्व करने के लिए रेडी हैं। जो कलर्ड बॉक्सेस जैसी चीजें हमें दिख रही हैं वो सेल्स हैं और उनके अंदर जो डार्क स्पॉट्स हैं वो उनके न्यूक्लियस हैं। देयर यू गो। इसी तरह माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स को ऑब्जर्व किया जाता है। पहले सैंपल का थिन स्लाइस लेंगे, उसे स्टेन करेंगे, उसे स्लाइड पर रखेंगे, फिर कवर स्लिप से कवर करेंगे और फाइनली माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे। जो माइक्रोस्कोप आज हमने यूज किया उसे कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये बेसिक माइक्रोस्कोप है लेकिन बहुत यूजफुल है। माइक्रोस्कोप का एंटायर स्ट्रक्चर इसके बेस पर सपोर्टेड होता है। माइक्रोस्कोप का एक आर्म होता है जो उसे होल्ड करने में हेल्प करता है। एक मिरर बेस पर अटैच्ड होता है जो लाइट को प्रॉपर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करने में हेल्प करता है और फिर कंडेंसर जो लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। स्टेज वो प्लेटफॉर्म है जहां स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व करने के लिए रखा जाता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, लेंस। माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं। नीचे वाले लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन से लाइट गैदर करता है। दूसरे लेंस को आईपीस कहते हैं क्योंकि इससे हम ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन को देखते हैं। कोर्स एडजस्ट और फाइन एडजस्टमेंट 2 तरह के नॉब्स हैं जो क्लियर विजिबिलिटी के लिए स्पेसिमेन की पोजीशन को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो लाइट कंडेंसर के थ्रू स्पेसिमेन पर रिफ्लेक्ट होता है, फिर स्पेसिमेन से लाइट रेज ऑब्जेक्टिव लेंस से कलेक्ट होते हुए बॉडी ट्यूब के थ्रू आई पीस में पहुंचती है। इस प्रोसेस में स्पेसिमेन का इमेज मैग्नीफाई होता है। लेंस के नंबर्स के बेसिस पर माइक्रोस्कोप्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जिनमें सिंगल लेंस होती है उन्हें सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है, जबकि डबल लेंस के माइक्रोस्कोप्स को कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स कहते हैं। हमारे एक्सपेरिमेंट में जिस माइक्रोस्कोप की मदद से अनियन के सेल्स रिवील्ड हुए वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्योंकि इसमें 2 लेंस हैं। यहाँ हमें सिर्फ सेल्स और न्यूक्लियस दिख रहे हैं, लेकिन सेल के अंदर और भी कई स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें हायर रेजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी जिनका मैग्निफिकेशन भी हाई हो। उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। चलिए आज जो हमने सीखा उसका रिकैप करते हैं। माइक्रोस्कोप को सेल्स ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप में देखने के लिए स्पेसिमेन का थिन स्लाइस प्रिपेयर करना होता है। क्योंकि सेल्स मोस्टली ट्रांसपेरेंट होते हैं, उन्हें स्टेन करना जरूरी है। स्टेन्स वो कलरिंग एजेंट्स हैं जो कलरलेस स्ट्रक्चर्स में कलर ऐड करता है। माइक्रोस्कोप के अलग अलग पार्ट्स हैं, बेस, आर्म, कंडेंसर, स्टेज, ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस लेंस एंड बॉडी ट्यूब। अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में हाई रिजोल्यूशन और हाई मैग्निफिकेशन होता है।
आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू सून।